हेलो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 मेंसुरेशन में बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 को लास्ट टर्न पे फिनिश कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने वेरियस एरियाज़ और पेरीमीटर्स के बारे में डिस्कस किया है। ट्रायंगल, सर्कल सबके बारे में, सर्कल के सरकमफ्रेंस और एरिया के बारे में भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 11.1 को नहीं समझा है तो बच्चों मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ लास्ट वीडियो का, आप पहले वो देख लीजिए, फिर 11.2 देखिए। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 की। इसमें मेनली हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी, रोम्बस। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं एरिया ऑफ रोम्बस की, तो बच्चों होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। आपका रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है कि चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम देखने में पैरेललोग्राम जैसा लगता है, बट पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर की तरह चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर स्क्वायर की तरह होता है तो फिर अलग क्या चीज़ होती है? स्क्वायर में बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, बट रोम्बस में यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है, बट साइड्स चारों इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इसके दोनों डायगनल्स को मिला दूं तो जो भी D1 और D2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा और उसका हाफ कर दूंगा तो यही बच्चों इसका एरिया आ जाएगा। मान लेते हैं ये डायगनल 1 है और इधर वाली डायगनल 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे और हाफ कराने पे जो आएगा वो एरिया ऑफ द रोम्बस होता है। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बच्चों ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का होता है। इसमें ट्रेपेजियम की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं हम कि वो ट्रेपेजियम है? वो बच्चों ये है कि दो साइड्स ट्रेपेजियम में हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। अगर चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, जैसे इधर वाली इधर के, इधर वाली इधर के, तो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस दो साइड क्या हो जाती हैं, नॉन पैरेलल हो जाती हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये क्या हो जाता है, आपका ट्रेपेजियम हो जाता है। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना है, या मैं लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो क्या हो जाता है बच्चों, आपका हो जाता है, या चलिए पूरा लिख देता हूँ एक बार, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं शॉर्ट में ही लिखूँगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है आपका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी साइड्स पैरेलल हैं उनका सम ऑफ पैरेलल के लिए बच्चों मैंने सिंबल यूज़ किया है साइड्स इनटू हाइट। अभी हाइट क्या है? ये हाइट बच्चों ये होती है कि इनके बीच की हाइट क्या है, मतलब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। क्योंकि देखिए बच्चों जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में हमेशा परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसी को हम हाइट बोलते हैं। डिस्टेंस तो देखिए बच्चों बहुत सारी हो सकती है, हम यहाँ से मेज़र करना शुरू करें, यहाँ तक मेज़र करें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए हमने मेज़र कर दी, बट क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं। शॉर्टेस्ट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो 90 डिग्री बनाएगी दोनों तरफ से, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या इंटू शॉर्ट में हम लोग हाइट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे पूरे लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे इनके यूज़ आते रहेंगे हम लोग करते रहेंगे, आपको अपने आप लर्न भी हो जाएंगे फॉर्मूलेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों हमसे बोल रहा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज़ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, टेबल जो है उसका टॉप सरफेस कुछ इसी ट्रेपेजियम शेप का है। तो एक और ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, ये टेबल मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो 1 मीटर छोटी वाली हो गई पैरेलल, और 1.2 मीटर बड़ी वाली पैरेलल साइड हो गई। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 0.8 मीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट जो हमें दी गई है वो 0.8 मीटर दी गई है। अब बच्चों हमें इसका एरिया बताना है, तो हमें ऑल सारी चीज़ें तो दे दी गई जो हमें फॉर्मूले में ज़रूरत है, बस वही हम काम कर देंगे। सबसे पहले तो आप गिवन डेटा लिख लीजिएगा,
गिवन क्या लिखेंगे कि पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, ये पैरेलल साइड्स हो गई। और हाइट जो है उनके बीच की वो दी गई है 0.8 मीटर, ये इनकी हाइट हो गई। अब फॉर्मूला निकाल देंगे, वी नो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2। ये बच्चों हर बार लिखेंगे, मैं भले ही अगली बार से ना लिखूं लेकिन आप हर बार लिखेंगे। यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा, ऐसा आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इससे दो फायदे होंगे हर बार लिखने से, एक तो आपको याद हो जाएगा, दूसरी बात पूरे नंबर मिलेंगे आपको। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 + 1.2 इंटू हाइट कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 0.8 मीटर। तो 1 + 1.2 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 2.2 इंटू 0.8। इसको कट कर लेंगे, 2 × 1 = 2 और ये आ जाएगा 1.1। और 1.1 और 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 0.88 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये भी डिस्टेंस भी जो सम हमने किया पहले साइड्स का, ये भी मीटर में है और हाइट भी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आ गया एरिया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। आप से डायरेक्टली ना पूछ के स्टेटमेंट में पूछा था तो आप स्टेटमेंट में ही आंसर देंगे। कैसे, 10 सरफेस एरिया, ओके, मैं 10 सरफेस एरिया ऑफ द टेबल इज 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इजी था, कुछ भी नहीं था, आपको जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर सेकंड क्वेश्चन इजी है। मैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर सेकंड समझ में नहीं आ रहा है तो थर्ड एक बार देख लीजिएगा, सेकंड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो हमसे बोल रहा है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, उसमें हमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब बच्चों घेराव होता है, चारों तरफ हमें लोहे से घेराव करना है। मतलब वो जो लोहे की जाली आपने देखी होगी जो खेतों के बाहर लगी होती है, तो वो हमें लगानी है। ठीक है, फेंसिंग करनी है चारों तरफ और इसको इन्होंने नाम दिया है ABCD, तो हम भी लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, इज़ 120 मीटर, 120 मीटर है ऑल टोटल। ठीक है, आपको पूरा पेरीमीटर दिया गया है 120 मीटर। BC = 48, ठीक है, मीटर। CD जो है 17 मीटर, CD 17 मीटर। AD 40 मीटर, AD 40 मीटर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स। AB को मैंने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब यही हमारी हाइट भी होगी, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इनटू हाफ भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब ये हमारी हाइट होगी। लेकिन इस बार एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस बार हमें तो हाइट दी ही नहीं हुई है, इस बार तो हमें ये दिया हुआ है। क्या तो हम ये इसको हाइट मान लेंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करेंगे। इस बार देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है ऑल टोटल। तो पेरीमीटर का हम हेल्प से क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम होता है। तो 3 साइड का सम पता है और पेरीमीटर पता है, तो इससे हम चौथी साइड निकाल लेंगे। और जैसे ही हमें चौथी साइड पता चलेगी तो मतलब हमें अपने फॉर्मूले के लिए हाइट पता हो गई और सम ऑफ पैरेलल साइड ऑलरेडी पता है, तो हम क्या कर लेंगे, एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। तो हमें क्वेश्चन में बच्चों गिवन है BC = 48 मीटर, CD = 17 मीटर, AD = 40 मीटर एंड पेरीमीटर = 120 मीटर। ठीक है,
पेरीमीटर आपको 120 मीटर दिया हुआ है। अब सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये सिर्फ ट्रेपेजियम का नहीं, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबका यही होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। अब सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया, तो पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 120, तो हमने पेरीमीटर की जगह पे 120 रख दिया। सम ऑफ ऑल साइड्स जो हमें नहीं पता है उसकी जगह पे हम AB ही रखेंगे, और जो हमें पता है उनकी जगह पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं। जैसे AB के बाद BC की वैल्यू हमें 48 पता है, और फिर उसके बाद 17 पता है, और फिर 40 पता है। बाकी तीनों तो हमें पता थी ना, तो यहाँ से हम पहले इन सब को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू AB प्लस 105। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों हम 105 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा AB इक्वल्स टू 120 माइनस 105। प्लस का था ना, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और AB साइड में बच जाएगा आपका। फिर AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15, और ये वैल्यूज़ किस में चल रही हैं, मीटर में चल रही हैं, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 15 में। तब मतलब आपको ये कितनी पता चल गई, 15। ये आपने कैलकुलेट कर लिया अभी। अब आपको हाइट 15 पता चल गई। अब आप एरिया बहुत ईजिली निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब बच्चों मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप लिखेंगे, फॉर्मूले के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 1/2 इंटू फॉर्मूले में आपका यहाँ पे होगा क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, 40 + 48, और इनटू हाइट होता है, ये भी आपके ऊपर फॉर्मूले में लिखा होगा। तो हाइट क्या है, अभी हमने कैलकुलेट करी है 15। ठीक है, तो अब हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 40 + 48 हो गया आपका 88 इंटू 15, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 4 जा 8, तो ये आ गया 15 इंटू 44। 15 की टेबल पढ़ेंगे, 15 4 जा 60 होता है, 6 कैरी किया, 15 4 जा 60 + 6 66, और मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। तो बच्चों आपने देखा कितना इजीली आ गया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था। अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ना छोड़ के, आपसे स्टेटमेंट में पूछा था तो आप स्टेटमेंट में ही आंसर देंगे। हैंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे ट्रेपेजियम नहीं लिखेंगे, फील्ड है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम फील्ड लिखेंगे। एरिया ऑफ द फील्ड ABCD, यही हमसे निकालने के लिए बोला था, बस हमने इसका आंसर कर दिया 660 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ हमारे पास। अब बच्चों फिर से अगेन फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। अगर फोर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिफ्थ देख लीजिएगा, वरना फोर्थ वैसे बहुत ज़्यादा इजी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिफ्थ देखते हैं बच्चों, फिफ्थ क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। फिफ्थ बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे रोम्बस दे दिया है बच्चों, रोम्बस की डायगोनल्स जो हैं एक रोम्बस मैंने रफली ड्रॉ किया, उसकी डायगोनल्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर ली। तो रोम्बस की डायगोनल्स हैं वो आपकी हैं 7.5 और 12। ठीक है, तो उस 12 कौन सी होगी, बड़ी वाली बच्चों, जो लेंदी डायगोनल है, जो लंबी डायगोनल है वो आपकी हो जाएगी 12, और जो छोटी वाली है वो हो जाएगी 7.5। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि एरिया क्या होता है रोम्बस का। ठीक है, सबसे पहले एरिया ना लिख के सबसे पहले गिवन लिखते हैं। D1 इक्वल्स टू दी है आपको 7.5 सेंटीमीटर, और D2 दी है 12 सेंटीमीटर। इस बार सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं दी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा D1 है 7.5 और D2 है 12। अब ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
और 7.5 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 6 5 जा 30 का 0 3 गया, 6 7 जा 42, तो आपका 42 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था। ठीक है, इसको यहाँ पे ना छोड़ के हम एक और लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखेंगे। अगर नहीं आपको दिखाओ तो बच्चों आप देख लीजिए, कुछ नहीं, बस मैंने उसको सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई करवाया है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट लाइन में लिख दूंगा, हैंस एरिया ऑफ rhombus इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इजी था, कुछ भी नहीं था, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। 6 बच्चों फिर से वही सिमिलरली मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा, और 7 मैं अभी सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कोई बिल्डिंग का फ्लोर है, फ्लोर ज़मीन की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग की ज़मीन है, उसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, विच आर रोम्बस शेप्ड। ठीक है, सब रोम्बस शेप के मान लेते हैं। कोई फ्लोर जो है, मैं बच्चों रफली फिगर बना रहा हूँ, ये है। ठीक है, फ्लोर इस तरीके से, इसमें रोम्बस शेप की अलग अलग टाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अलग अलग रोम्बस शेप की, मैं ठीक से फिगर नहीं ड्रॉ कर पाया, बट छोटे छोटे रोम्बस की 3000 टाइल्स इसमें फिटेड हैं। 3000 टाइल्स, ऑल टोटल 3000 टाइल्स इस फ्लोर के ऊपर लगी हुई हैं। आपके घर में भी टाइल्स या मार्बल लगा होगा, उसी तरीके से टाइल्स लगी हुई हैं। ईच ऑफ डायगनल, जिसकी हर टाइल की जो डायगनल है वो 45 और 30 है। ठीक है, तो एक टाइल की डायगनल 45 और 30 आपको दी हुई है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज द कॉस्ट। अब आगे का क्वेश्चन बाद में कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, लेकिन कॉस्ट से पहले हमें एरिया निकालना होगा। एरिया किसका? टाइल का। टाइल का तो बच्चों निकालेंगे साथ में उसको 3000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो एक टाइल का एरिया सिर्फ एक टाइल का होगा। हमें एक टाइल का एरिया तो फाइंड करना ही होगा, उस एक टाइल को फिर हम 3000 से मल्टीप्लाई करा के पूरे अपने इस फील्ड का एरिया निकाल लेंगे जिसमें हमें 3000 टाइल्स लगानी है। उस फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे जिस फ्लोर पे हमें 3000 टाइल्स लगानी है। तो टोटल हमें फ्लोर का एरिया निकालना है टाइल के साथ साथ में। तो सबसे पहले तो टाइल का एरिया निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। हेयर D1 equals to 45 सेंटीमीटर एंड D2 equals to 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। सिंस एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, आप बहुत ही ईजिली बता सकते हैं। एक टाइल का एरिया हो जाएगा 1/2। किस शेप में है टाइल? टाइल है आपकी रोम्बस में, तो हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और D1 हमें पता है 45, D2 हमें पता है 30, तो मल्टीप्लाई करा देंगे। 45 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 1/2 मैं अगले स्टेप में ना ले जाके यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, 15 हो जाएगा। और 15 5 जा 1/2 जब यहाँ नहीं आएगा, 15 5 जा होता है 75, 15 4 जा 60 और 7 कैरी गया तो 67 हो गया। और ये सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एक टाइल का एरिया आपका आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे बात करूँ पूरे एरिया ऑफ द फ्लोर की, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, क्योंकि फ्लोर पे 3000 टाइल्स ही लगी हुई हैं, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हो जाएगा, 675 इंटू 3000, जो कि हो जाएगा आपका 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑल टोटल एरिया आ गया किसका, सारी टाइल्स का, 3000 टाइल्स का। अब इसके बाद बच्चों हमें कॉस्ट निकालनी है। तो बच्चों कॉस्ट निकालने के लिए
सबसे पहले तो हमें बच्चों इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कराना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो रही है। सेंटीमीटर छोटा होता है तो हम इसको मीटर में करा लेंगे तो वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कराता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 202500 इक्वल्स टू 2025। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कराना होता है तो क्या कराते हैं, 100 से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 100 से डिवाइड करा दूँगा तो क्या ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर है, ना कि सिर्फ सेंटीमीटर। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक बार 100 से डिवाइड करा देते, बट स्क्वायर का मतलब कि 2 बार सेंटीमीटर लिखा है तो मैं यहाँ पे 2 बार 100 से डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पे 2 बार मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आ गया 202.5। ठीक है, 202.5 मीटर। इसका देखिए वैल्यू छोटी हो गई हमारे पास। अब वैल्यू छोटी हो गई, अब इजीली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो सिंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू ₹4। हमें 4 रुपये में बच्चों बोल रहा है। ठीक है, 4 रुपये में दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर पॉलिश हो रही है। अब हमें करना कितना है, इतना स्क्वायर मीटर करना है। कितना? 202.5 मीटर स्क्वायर करना है तो हम 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹4 इंटू 202.5। ठीक है, तो आ जाएगा आपका, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 तो ये 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू बचेगी ही नहीं। तो आ जाएगा आपका ₹810। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट में आप एक फाइनल स्टेटमेंट दे दीजिएगा। आपका वैसे तो ये आंसर हो गया है, एक फाइनल स्टेटमेंट जो आपसे पूछा है। हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज ₹810। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं नेक्स्ट टर्न पे करवाऊँगा, मतलब इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, और उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ बच्चों, आप क्लिक करके अभी से देख सकते हैं। बाकी इस अगर 1 to 7 क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको डाउट है जो मैंने करवाए हैं या जो होमवर्क दिए हैं, आप क्लियरली मुझसे डाउट पूछिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, या जो भी कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।